Hello everyone, my name is Priya Agarwal and I am a certified nutrition expert. Today we will discuss about the digestive system. What is digestive system, what is digestion, different processes which include in the digestive system. So digestive system क्या है, जब भी हम कोई फूड ले रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद वो फूड का जो है वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा और ये सब जो है किसके थ्रू हो रहा है, दिस अकर्स थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग take place. Now there is another term that is digestion. Digestion क्या है? It is a process in which the food particles break down into the smaller molecules for their absorption. See, कोई भी फूड हम ले रहे हैं तो उसके अब्जॉर्ब होने के लिए उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है और वो किसके थ्रू हो रहा है? इट अकर्स थ्रू द डाइजेशन प्रोसेस. सो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो it occurs within the alimentary canal. Now what is alimentary canal? Alimentary canal, it start from the mouth and it ends to the anus, or we can say that rectum. So जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस है उसके कुछ डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, देन ईसोफेगस विच इज़ आल्सो नोन एज द फूड पाइप. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं. देन दिस ईसोफेगस, आफ्टर द ईसोफेगस द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टमक, देन पेनक्रियास, देन गॉल ब्लैडर एंड liver, and next one is a small intestine, then large intestine, and then at last rectum. So this is our alimentary canal which is start from the mouth and it end to the rectum. So जो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी कुछ प्रोसेसेस हैं. उन प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी में जो भी हम फूड ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है. एंड देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. फर्स्ट इज द इंजेशन. इंजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको लेने की प्रोसेस, उस फूड को लेने की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इंजेशन. नेक्स्ट इज द प्रोपल्शन. प्रोपल्शन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ फूड टेक प्लेस. जो भी हमने फूड लिया है उस फूड की मूवमेंट जो हो रही है एलिमेंट्री कैनाल में, उसको हम बोल रहे हैं प्रोपल्शन. नेक्स्ट वन इज द डाइजेशन प्रोसेस एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन and second one is the chemical digestion. So mechanical digestion process क्या है? It is a breakdown of the food with the help of the teeth. जो माउथ के अंदर फूड प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन होना विद द हेल्प ऑफ टीथ, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द मैकेनिकल डाइजेशन. एंड नेक्स्ट इज द केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड डाइजेस्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? जैसे ही फूड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, एंटर करने के बाद वो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा. वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे. तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. एंड द लास्ट वन प्रोसेस इज द एलिमिनेशन प्रोसेस. ये एलिमिनेशन जो है वो हो रहा है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज़ दैट कि जो भी हम फूड ले रहे हैं तो जितना भी फूड हमने लिया है ऐसा नहीं है कि वो पूरा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. कुछ अमाउंट में जो फूड है वो अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रह जाता है. देन वो अनएब्जॉर्ब फूड जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है एंड आफ्टर दैट इट एक्सक्रीटेड थ्रू आवर बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ फीसेस. फीसेस की फॉर्म में हमारे बॉडी के थ्रू, बॉडी से एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एलिमिनेशन प्रोसेस. तो ये
ब्रीफ समरी थी जो कि जिसमें कि बताया जा रहा है किस तरह से हम फूड को ले रहे हैं, किस तरह से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है. सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ digestion of food within the body, or we can say that processes occur into the body. So हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेसेस हो रही हैं, कौन कौन से इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किस तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम. जो इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्शन मीन्स जो हम फूड ले रहे हैं, अपने माउथ में हमने फूड लिया है. फर्स्टली दिस फूड गेट मैस्टिकेटेड विद द हेल्प ऑफ टीथ. मैस्टिकेशन इज अ मेडिकल टर्म विच मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. मैस्टिकेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. जो हमने फूड लिया है, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ विद इन द माउथ. एंड आफ्टर दिस ब्रेक डाउन देयर इज अ सलाइवा विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड. जो कि माउथ में सिक्रीट हो रहा है सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू. तो टंग और सलाइवा के थ्रू ये फूड जो है एक सॉफ्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलस बोल रहे हैं. बोलस फॉर्म में चेंज होने के बाद दिस बोलस is enter into the esophagus, and with the help of esophagus के थ्रू ये जो बोलस है ये एंटर करेगा विद इन द स्टमक. स्टमक में जो है इसकी एंट्री होगी. देन स्टमक में जैसे ही फूड एंटर करता है, स्टमक विल एक्सपेंड. जो स्टमक है हमारा स्टमक, जैसे ही फूड की एंट्री होती है वो एक्सपेंड हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ होलो मस्कुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. होलो मस्कुलर पार्ट है. और देन जैसे ही फूड एंटर करेगा उससे क्या होगा, जो हमारा स्टमक है इट सिक्रीट्स द HCl एज वेल एज डाइजेस्टिव जूसेस विद इन द स्टमक. हमारा जो स्टमक है उसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ HCl. HCl इज अ एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देयर आर अ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ HCl विद इन द स्टमक. जो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत से रोल प्ले कर रहा है. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम फूड ले रहे हैं उस फूड में जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये HCl क्या कर रहा है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रेजेंट इन द फूड. जो भी फूड हमारे स्टमक में आया है उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करेगा. दिस इज़ द फर्स्ट वन फंक्शन ऑफ HCl. सेकेंडली क्या कर रहा है, ये जो HCl है ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है, उन दोनों ये क्या करेंगे, फूड को कन्वर्ट कर देंगे, एक सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एसिड काइन. सो फूड को सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करने का काम भी किनका है, HCl का. थर्ड फंक्शन क्या है, HCl जो है वो it creates the acidic medium for the enzyme that is pepsin. Pepsin is a enzyme which is a protein digestive enzyme. जो कि क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. तो उस एंजाइम को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है. सो दिस इज़ द रोल ऑफ HCl विद इन द स्टमक. स्टमक के अंदर HCl का रोल है ये. नेक्स्ट देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ म्यूकस. इट इज़ आल्सो प्रेजेंट विद इन द स्टमक. सो म्यूकस क्या कर रहा है, म्यूकस प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है विद इन द टू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उस पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कर रहा है, ताकि जो HCl है उससे हमारे जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग पे कोई डैमेज ना हो HCl की वजह से. तो म्यूकस इज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट इज द पेनक्रिया. पेनक्रिया जो है इट हैज़ अ ड्यूअल फंक्शन ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. सो एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड पेनक्रिया का क्या रोल है, ये क्या कर रहा है, इट सिक्रीट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्पफुल हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड जो कि स्टमक में प्रेजेंट है. ओके. सो
किस तरह के जो एंजाइम्स जो सिक्रेट कर रहे हैं पैनक्रियाज से जो सिक्रेट हो रहे हैं एंजाइम्स, दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, नेक्स्ट इज अमाइलेज, lipase. So these all are the enzymes which are secreted by the pancreas, and these type of enzymes are the digestive enzyme. हम इनको digestive enzyme कर बोल रहे हैं because ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमने फूड इनटेक किया है उस फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम विच कन्वर्ट द प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड. ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है. सो ट्रिप्सिन इज हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन. सिमिलरली अमाइलेज कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स carbohydrate into the simple carbohydrate. So amylase is an enzyme which are helpful for the digestion of the carbohydrates. Similarly there is an enzyme that is lipase which convert the lipid into the free fatty acid. So this lipase enzyme is helpful for the digestion of the lipids. सो ये जो एंजाइम्स हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम है और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. और ये जो अमीनो एसिड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, फ्री फैटी एसिड्स, ये सब क्या हैं, दे आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. सिमिलरली जो पैनक्रियाटिक डक्ट है इट ज्वाइंट्स टू द बाइल डक्ट. ये किसके साथ ज्वाइन हो जाती है, बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन होके, और ये ओपन हो रही है डुडोनियम में. डुडोनियम क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. सो जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जितना भी फूड है वो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट part of our body. It is the largest part and it contain a different various different we can say that it contains a coiling. बहुत सी coiling से जो मिलके हमारे small intestine बनी हुई है. So small intestine क्या है, it has a inner lining. जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो उसका जो प्रोजेक्शन है इट हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं विली, एंड दे आर रिच इन द ब्लड कैपिलरीज. तो क्या हो रहा है, जो भी फूड है जो उसका अब्जॉर्प्शन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं जैसे कि अमीनो एसिड मिला है या फिर फ्री फैटी एसिड्स मिले हैं या फिर ग्लूकोज मिला है, ये जो जितने भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं अब्जॉर्प्शन के बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो है विली के थ्रू, स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में सर्कुलेट करेंगे एंड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को जो है ये न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में मूव करेंगे. ओके, देन जितने भी एब्जॉर्ब फूड हैं इनका एक रोल है, ये क्या कर रहे हैं, दे repair the old tissues in body, they are responsible for building up of new tissues and they give energy to our body. ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं. सो ऐसा नहीं है, जैसे कि पहले भी बताया था आपको कि इस पूरे अमाउंट में जितना भी हम फूड ले रहे हैं वो सारा फूड हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा. कुछ फूड जो है अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रह जाता है, वो अनएब्जॉर्ब फॉर्म में जो फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा. लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं, विलीज प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे इन विलीज का क्या रोल है, ये क्या कर रही हैं, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसके अंदर जो वाटर है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो क्या होगा, इट एग्जिट थ्रू द एनस इन अ फॉर्म ऑफ फीसेस. फीसेस के फॉर्म में जो है एनस के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फीसेस बोल रहे हैं, और ये फीसेस जो है एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है. और जो एग्जिट हो रहा है फीसेस का, ये किसके थ्रू हो रहा है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर विच इज़ नोन एज द एनल स्फिंक्टर. सो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे क्या होगा, जो फीसेस है वो
एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड सो इसीलिए कहा गया है ईट हेल्दी एंड गुड फूड फॉर द बेटर डाइजेशन, बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम. कि जितना अच्छा आप फूड लेंगे, जितना अच्छा खाना खाएंगे, उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा और हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. और जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जितने अच्छे अमाउंट में मिलेंगे, हमारी बॉडी की वर्किंग भी जो है उसी तरह से बहुत अच्छी रहेगी. हमारे एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ रहेगा. एंड इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन, फॉर आवर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, फॉर आवर लीवर एंड किडनी. और जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपना उनका एक पर्टिकुलर रोल होता है हमारी बॉडी में. सो वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे बिकॉज ऑफ गुड फूड एंड गुड digestion. So for the better digestion we have to take a better food and good good quality of food. So thanks to all. Hope so आप मेरा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा. So thank you.